मैं मिलियनर की कैट सिटिंग करूँ या फिर बिलियनर की बेबी सिटिंग? मैं करना तो ये वाला चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, इसलिए मैं ये वाला चूज करूंगी और इसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमारे बच्चों की बेबी सिटर बनने के लिए। हम तुम्हें हर घंटे के 5 लाख देंगे, चलेगा ना? 5 लाख? क्या हुआ, 5 लाख कम है क्या? हम बढ़ा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ओके अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। ओके तो ये है मेरी बड़ी बेटी, ये 8 साल की है, इसका नाम है तारा। और ये है मेरी छोटी बेटी, ये 3 महीने की है, इसका नाम है कैंडी। अब बच्चों से तो तुमने मिल लिया, अब चलो मैं तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। ठीक है। एंड आखिरी रूल है कि इनका बेड टाइम है 8 बजे। सारे रूल्स हो गए। मुझे क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बोला कि आपके बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? एक्चुअली जो हमारी बड़ी बेटी तारा है उसको हमने होम स्कूल करवाया है। ओह अच्छा। और हमारी छोटी बेटी कैंडी वो तो बस 3 महीने की है। ओके अब हमारे काम पे जाने का टाइम आ गया, बाय बाय। सर मैम आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। आज मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी आज तो मम्मी छोटी बहन को स्कूल छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी मम्मी मुझसे नफरत करती है। रिंकी ये लो तुम्हारी नोटबुक, तुमने मेरे घर पे छोड़ दी थी। थैंक यू सो मच रिया, मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं। तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझे लगा था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो? हाय रिंकी कैसी हो तुम? हाय लिली, तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही मेरी एक आखिरी बेस्टी बची हो। रिया मुझसे हेट करती है। मुझे तो पता ही था कि वो तुम्हें सीक्रेटली हेट करती है। कोई ना, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ये भी मुझे हेट करती है। थैंक यू रिंकी आज मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं। हाँ ये मुझे लाइक करती है, आफ्टर ऑल मेरी बहन है ना। रिंकी हैप्पी बर्थडे। समीर तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। हाँ वो बात तो है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, समझी? हाँ ये तो मुझे पसंद करता है। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी तुम्हारा बिहेवियर रैंक सिर्फ 2 है। बच्चों याद रखना, जितना तुम्हारा बिहेवियर रैंक कम होगा उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और उनका क्या, जिनका बिहेवियर रैंक 10 है उनके साथ बहुत बुरा होता है। हे तुम्हारा बिहेवियर रैंक कितने पे है? 2। अच्छा और मेरा 3 पे है। ये स्मेल कितनी गंदी है, मुझसे दूर हटो। एक्चुअली मैंने 1 हफ्ते से नहाया नहीं है ना, उसी की स्मेल होगी। छी तुम कितनी गंदी हो। हाँ मेरा बिहेवियर रैंक तो 1 ऊपर चला गया। बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। रिया तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनका बिहेवियर रैंक 4 या फिर उससे ऊपर है। प्लस जब भी आपका बिहेवियर रूड होगा तो आपका बिहेवियर रैंक ऊपर चला जाएगा, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपका बिहेवियर रैंक नीचे आ जाएगा। अगर हमारा बिहेवियर रैंक 1 हो गया तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम्हें क्या हुआ बंटी? आज सुबह मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे चुराए और मेरा बिहेवियर रैंक ऊपर चला गया। तो अब तुम्हारा बिहेवियर रैंक कितना है? 8। रिंकी तुम्हारा बिहेवियर रैंक बढ़ता ही क्यों जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम आपका आखिरी बार बिहेवियर रैंक स्कैन करेंगे। लो रिंकी अपना हाथ दो। क्या ऐसे कैसे हो सकता? ये तो सबसे डेंजरस इंसान है इस दुनिया में। मैं सिर्फ यस बोल सकती हूँ या फिर सिर्फ नो। आई थिंक यस चूज करना ज्यादा बेटर होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी, आज तो मम्मी छोटी बहन को स्कूल के लिए छोड़ देना, ठीक है? क्या? आई मीन हाँ क्यों नहीं। रिंकी तुम स्कूल इतनी लेट आ रही हो, तुमने टाइम नहीं देखा? यस मैम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं आने दे सकती। जाओ बाहर खड़ी रहो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। यस मैम। रिंकी क्या तुम टेस्ट में मुझे चीट करवाने में हेल्प करोगी? सॉरी लेकिन देखो हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। सच में? थैंक यू। रिंकी तो बताओ तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं? 69। और मुझे 100। थैंक यू मुझे चीटिंग करवाने के लिए। मम्मी आज हमसे डैड मिलने के लिए आ रहा है ना? हाँ बेटा वो दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है मैं स्कूल जाती हूँ। ओके आज तो कोई बहुत खुश है। हाँ क्योंकि आज डैड आ रहा है घर पे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने उन्हें 10 साल पहले देखा था। सच में? घर के बाहर पुलिस क्या कर रही है? हमें लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मार दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है? हमें आंसर दो, हाँ या फिर ना। हाँ। बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता तुम मेरी बच्ची हो, बेवकूफ। मैं अपने सोलमेट के साथ कोई एक चीज सेम चूज कर सकती हूँ, सेम हैंड या फिर सेम फेस। अगर आप चाहते हो कि मैं सेम हैंड चूज करूँ तो लाइक करो, अगर आप चाहते हो मैं सेम फेस चूज करूँ तो सब्सक्राइब करो। मैं सेम फेस चूज करूंगी। मैंने सेम फेस चूज किया था, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सेम क्यों है? ये ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हारे सोलमेट के फेस पे कोई इंजरी हुई या फिर ऐसा कुछ, तब वो सेम चीज तुम्हारे फेस पे भी होगी। ओह ऐसा है क्या? हाँ। अरे तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? ये लो मिरर में देखो। ओह मेरी सोलमेट ने हाई लिखने की कोशिश की है। ये पक्का उसने जानबूझ के किया होगा। आई होप वो और भी चीजें लिखे ताकि मैं उसके बारे में और जान सकूं। रिंकी तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है। क्या उसे फिर से कुछ लिखा? ओह तो इसका मतलब उसका नाम समीर है। ये नाम तो प्रिंस का भी था, जो कि कुछ साल पहले खो गए थे अचानक से। क्या एक प्रिंस? क्या पता रिया जो बोल रही हो वो सच हो। आई होप वो और भी मुझे क्लू दे ताकि मुझे उसके बारे में और पता चले। रिंकी तुम्हारे फेस पे फिर से कुछ लिखा हुआ है।
यूजी? मुझे पता है यूजी का मतलब होता है। क्या आपको पता है कि समीर कहना क्या चाहता है? तो कमेंट्स में बताओ। रिंकी बेटा तुम ऐसे उदास मत होना, ये लो ये टीवी देखो। मुझे पता है कि तुम बोर हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? बाय स्वीट हार्ट। आज की ताजा खबर ये आ रही है कि एक टीनेज लड़का रॉयल फैमिली से क्राउन चुराकर भाग गया। पुलिस उसको पकड़ रही है लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मम्मी, ये दरवाजा किसने बनाया? ये तो खुल ही नहीं रहा है। नहीं, ये मम्मी नहीं है, पक्का ये कोई और है। मेरे मार्क के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया होगा। थैंक गॉड मेरे पास थोड़ा सा मेकअप है। ओह, मुझे लगा था कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन तुम हो। हाय। देखो मुझसे दूर रहना, मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा था जब मैं क्लास 2 में थी तब। डॉल्फिन, देखो मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट करने नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे अपना काम करने दो। एक्सक्यूज मी। मैंने तो इसे मार के बेहोश कर दिया। मैंने इसे मार के बेहोश कर दिया। मुझे चेक करना होगा कि ये इस बैग में आखिर छिपा कर लाया क्या था। ओह, तो क्या तुम इसे खरीदने वाली हो? एक्चुअली मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है और वैसे भी मुझे सेविंग्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या हुआ? सिंपल, अपने सोलमेट से मांग लो पैसे। तुमने सही बोला। हाँ, इसने मेरी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। खैर जो भी हो, मैं तो इसे खरीद के रहूंगी। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? क्या वो नल्ला मुझसे 10,000 रुपए मांग रहा? मैं उसको इतने पैसे नहीं देने वाली। रिक्वेस्ट डिक्लाइन। रिंकी, क्या तुम्हें पता है मेरे सोलमेट ने मुझे 50,000 रुपए सेंड किए? क्या सच में? तुम कितनी ज्यादा लकी हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझसे पैसे मांगना बंद करो। 1 लाख रुपए? ये मुझे मुकेश अंबानी समझता है क्या? यार मुझे नया सोलमेट चाहिए क्योंकि मेरा वाला कभी मुझे पैसे नहीं देता है, बल्कि मुझसे मांगता रहता है भिखारियों की तरह। ओह, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अच्छा, मुझे जाना होगा शॉपिंग के लिए। मेरे सोलमेट ने मुझे और पैसे दे दिए। क्या उसने मुझे 1 करोड़ रुपए भेजा? हेलो रिया, क्या तुझे एक बात पता है? मेरे सोलमेट क्या तुझे पता है हमारे क्लास का राहुल 1 करोड़ रुपए चुरा के बैंक से भागा है? अगर ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, जब भी मेरा बॉयफ्रेंड किसी लड़की से बात करेगा तो मुझे पिंपल होगा। हाँ, तब तो मुझे कभी पिंपल नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा सोना बाबू मुझसे बहुत प्यार करता है और बहुत लॉयल है। हाँ रिंकी, क्या हुआ? तुम्हारे फोरहेड पे एक पिंपल हुआ है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को चेक करना चाहिए। कहीं वो तुम्हें चीट तो नहीं कर रहा? नहीं, वो पक्का अपनी मम्मी से बात कर रहा होगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। हाँ, एक और पिंपल। आखिर वो बात किससे कर रहा है? अभी तो वो स्कूल में होगा। होपफुली वो उसकी इंग्लिश टीचर हो। ओ हाय बेब, तुम कैसी हो? मैं कैसी हूँ? ओ तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही है? ओ शायद तुम्हें पिंपल हुआ इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फेस वॉश लेकर आता हूँ। पहली बात, इन सब में तुम्हारी गलती है। और दूसरी बात, क्या तुम मुझे अपना थोड़ी देर के लिए फोन दोगे? मुझे कुछ चेक करना है। और मेरा फोन क्यों चाहिए? उसमें कुछ भी नहीं है। जितना बोला है उतना करो। हाँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तुम मुझे चीट कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है रिंकी। राहुल, आज के बाद से मुझसे कभी मत बात करना, समझे तुम? और रुको तो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे। 1 सेकेंड, तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैं तो तुम्हारी हड्डी तोड़ूंगी ही ना। अब हुई ना बात। गुड बाय। मुझे नहीं लगता है मुझे गोल्डन मार्क मिलेगा कभी। नहीं, अगर तुम्हें ब्लैक मार्क मिला है तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोल्डन मार्क भी मिलेगा। थैंक यू। अब काले बिल्ली की तरह शकल मत बनाओ, जल्दी से क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है। क्लास, जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है, इसीलिए आप सबको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिलेगा और जो ग्रुप इस ग्रुप प्रोजेक्ट कंपटीशन का विनर होगा वो ग्रुप इस स्कूल का हेड बॉय या फिर हेड गर्ल बन जाएगा। और एक और बात, किशन, तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम्हें ये ब्लैक मार्क मिला है और हम नहीं चाहते हैं कि इसकी वजह से हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो। क्या? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे ग्रुप में कौन आएगा? सर, मैं किशन के साथ इस ग्रुप में पार्ट ले सकता हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है। और वैसे भी इस ब्लैक मार्क की वजह से अगर स्कूल को कुछ हुआ तो तुम दोनों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन राहुल, तुम मेरे साथ क्यों प्रोजेक्ट करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, मेरी वजह से तुम्हारा भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोल्डन मार्क जरूर मिलेगा। थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। मम्मी, हम लोगों के स्कूल में स्कूल फेस्टिवल होने वाला है। अरे तो इसका मतलब रिंकी एक ड्रैगन है? डॉक्टर, पक्का कुछ गड़बड़ है। सुनो, तुम इसी वक्त स्कूल से भाग जाओ। मम्मी, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मेरा इनर एनिमल ड्रैगन है। क्या लास्ट टाइम कोई ड्रैगन भी बना था हमारे टाउन में, तो वो भी 100 साल पहले। ये पकड़ो, इसमें मैंने तुम्हारा सारा सामान रख दिया। आज के बाद से तुम ड्रैगन स्कूल में जाओगी। रिंकी, मैंने बोला था ना कि ड्रैगन होते हैं। हाँ रिया, तुम सही थी। क्या ये सच है कि ड्रैगन स्कूल उस पहाड़ के सबसे ऊपर है? ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे वहाँ जाना होगा। क्लास, आप सबका स्वागत है हमारे ड्रैगन स्कूल में। ट्रेनिंग के बाद तुम 10 में से सिर्फ एक ही रियल ड्रैगन बनेगा। और हाँ, कल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। लगता है कल से हालत खराब होने वाली है। तुमने इसको देखा, ये कितना खाती है? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे पेटू इंसान कैसे ड्रैगन बन गई। हो सकता है गलती से बन गई हो। नहीं, हमारा सिस्टम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये वो डोजो रूम जहाँ कल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हवा में उड़ के तुम्हें इसे तोड़ना है। तो सिर्फ हम 10 लोगों को वो म्यूटाजिन पीने से ड्रैगन मिला है। हाँ, इसका मतलब क्या है? ड्रैगन का मतलब हमारे पास चारों इनर एनिमल का पावर है। हमारे पास स्नेक की तरह स्पीड है, टाइगर की तरह स्ट्रेंथ है, मंकी की तरह इंटेलिजेंस और बर्ड की तरह सेंसेस है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम एक ड्रैगन वॉरियर नहीं बन पाओगी, समझी? तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने सुना नहीं?
माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हारा पूरा हक है उस मूवी प्रीमियर में जाने का और राहुल खुराना से मिलने का। छोड़ो, अब वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो गई है। नहीं ऐसा नहीं है रिंकी, अभी भी टाइम है। अगर मैं चली भी जाऊंगी तो मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें मूवी प्रीमियर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं मिस वर्ल्ड कंपटीशन में गई थी तो मैंने बैकअप के लिए बहुत सारी ड्रेसेस पहले से ही रख ली थी। और रिंकी तुम्हारा लुक बहुत अच्छा, मैं इसे बुटीक में लौटाने वाली थी, लेकिन नहीं, अभी उससे पहले तुम पहनोगी। चलो चलते हैं, जल्दी से ट्राई करते हैं, चलो। ठीक है। ओह माय गॉड रिंकी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे तुम्हें किसी की भी। रिया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? ऑफ कोर्स रिंकी, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। और ये लो तुम्हारा फेक VIP पास, मैंने इसे प्रिंट आउट करके निकलवा लिया। अब तुम्हें वहाँ पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू रिया, बट आई रियली होप कि मेरी आंटी और मेरे कजिन्स मुझे वहाँ पे देख लें। रिंकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। एक्सक्यूज मी राहुल। हाय, क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? इधर लाइन लगा लो। नहीं, मुझे आपको ये दिखाना था। ओह, तो तुम्हें भी स्टार सिंबल मिला है।